नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुभ नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करें। कलश स्थापना की सबसे सही, सरल और प्रामाणिक विधि। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त, सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए जानें कैसे करें कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए, साफ मिट्टी चाहिए, मिट्टी का एक छोटा घड़ा चाहिए, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन होना चाहिए और आपके पास गंगाजल होना चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत्र मतलब कच्चे चावल, मूली जिसे हम कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जौ। मिट्टी में बोने के लिए आपको जौ चाहिए, इत्र चाहिए, इत्र ना हो तो भी चलेगा, उसकी जगह आप फूल और पुष्प माला भी रख सकते हैं, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुन्नी। नवरात्रों में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डालें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर ऊपर की तरफ उगें, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्गा घास, अक्षत्र और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रख दें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देने होगा। बस ध्यान रहे सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक कलश स्थापना की विधि। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो इसी प्रकार कलश स्थापना करें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।